तो शराब घोटाले में इस वक्त की बड़ी एक और खबर आपको बता दें, केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया है। और शराब घोटाले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर से ये कार्यकर्ता आप दफ्तर का घेराव करने के लिए निकलने वाले हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस की ओर से अब जबरदस्त हमला किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार पर, मनीष सिसोदिया पर, केजरीवाल पर। और जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो अपने कांग्रेस के दफ्तर से ये आगे पहुंचेंगे आम आदमी पार्टी के दफ्तर और इस मार्च को लेकर जाएंगे। लेकिन देखना है फिलहाल इनको इजाजत मिलती है नहीं। तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस वक्त आप देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता बैनर और पोस्टर्स के साथ पहुंचे। भ्रष्टाचार अब तो ये स्पष्ट है, दिल्ली सरकार। तो इस तरह के अलग अलग बैनर पोस्टर के साथ पहुंचे और यहाँ पर शराब माफिया हाय हाय और मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी, साथ ही अरविंद केजरीवाल को लेकर नारेबाजी की जा रही है। और ये अकबर रोड पर जो कांग्रेस का दफ्तर है वहां से ये मार्च बताया जा रहा है, निकाल के आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक ले जाया जाएगा। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। और ये तस्वीरें आप दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के बाहर की देख रहे हैं, जहां तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी दफ्तर का घेराव करेंगे और साफ तौर पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मांग ये लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, सीबीआई कल तकरीबन 12 घंटे मनीष सिसोदिया के घर पर रही, वहां पर रेड करी, तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस वहां से जुटाए हैं। लेकिन अब तस्वीर आप कांग्रेस दफ्तर के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ता कांग्रेस के इकट्ठा हो रहे हैं और लगातार दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। तमाम पोस्टर्स आप देखेंगे इन लोगों के हाथ में है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है सिसोदिया शराब माफिया के रिश्तों की सच्चाई की जांच कर रही है सीबीआई। इसी तरीके के पोस्टर्स लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और आम आदमी पार्टी दफ्तर का घेराव ये सभी लोग करेंगे। क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? आप आदमी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मनीष सिसोदिया जो इन्होंने शराब के ठेके खोल ले हैं, अब ये बंद करने जा रहे हैं। घोटाले में बुरी तरह फंसे हुए हैं ये लोग, कहते हैं ईमानदार है, कोई ईमानदारी नहीं है। केजरीवाल मनीष सिसोदिया से बड़ा चोर इस दुनिया में नहीं है, ना पैदा हुआ था ना होगा। सर क्या मांग कर रहे हैं? सर केजरीवाल सरकार जो आई थी आंदोलन पर चल के आई थी और ये सरकार ने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली को बनाएंगे। इन्होंने दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, भ्रष्टाचार में बना दिया है। जो शिक्षा नीति की बात करते हैं, शराब की बात नहीं करते, शराब नीति की बात नहीं करते। आज हम विरोध करें शराब नीति का, ना कि शिक्षा नीति का। क्या आप देख रहे हैं कि तमाम पोस्टर्स हैं, इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, क्या मकसद इस प्रदर्शन के जरिए? सर जब केजरीवाल जी आए थे कि हमारा कोई भ्रष्टाचारी आदमी नहीं होगा, लेकिन आप देख रहे हैं आज जो दूसरे नंबर का नेता है दिल्ली में मनीष सिसोदिया, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और एक केजरीवाल की देन है। इसमें जितना मनीष सिसोदिया उतना ही केजरीवाल है। केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए और मनीष सिसोदिया को जेल में जाना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी ने पहले भी मांग की थी भाई अनिल चौधरी के नेतृत्व में, जब शीला जी सरकार में थी, जब शीला जी ने खुद कहा था कि ये लोग भ्रष्टाचारी है। लेकिन आज अन्ना हजारे जी को इन्हें बदनाम कर दिया, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है और उनके मंत्री भ्रष्टाचारी है। ये तमाम कार्यकर्ता है जो लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये कांग्रेस। तो कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें आपने देखी। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं, उसकी तस्वीर आपके सामने। प्रोग्रेसिव भी है, कोई 2 पॉइंट आगे है, कोई 2 पॉइंट पीछे है। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों को भी बहुत फायदा होगा। और ऑफ कोर्स द बेस्ट वर्ड आई हर्ड दिस मॉर्निंग एंड स्पेशली आप लोगों से मिला सुबह सुबह, बड़ा अच्छा लगा। कल पूरा दिन में कुछ बिन बुलाए अनचाहे मेहमानों के बीच था, जिनको बुलाना, जिनके बीच रहना कोई पसंद नहीं करता है। बट उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो आप सबके बीच रहना है। मुझे पूछा, मैंने सोचा कि कल वाले मेहमानबाजी के बाद मैं आऊं या ना आऊं, फिर मुझे लगा नहीं, दिस इज व्हाट आई एम मेड टू डू, नॉट दैट व्हाट आई वाज बीइंग मेड टू डू यस्टरडे। तो इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी ब्रेक फ्रॉम दैट। ये अच्छा लगा मुझे। मैं 1-2 चीजें आपके बीच कहना चाहता हूं। आप सब लोग जो कर रहे हो, दैट इज द सॉल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज द सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया को नंबर 1 बनाने का जो हम लोग सपना देखते हैं, वो
मेरे जैसे लोग तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे हैं, ये एक कार्यक्रम में पहुंचे मनीष सिसोदिया, वहां पर बात कर रहे थे। और अमित, अगर आपने उनकी बातों को ध्यान से सुना होगा तो कह रहे थे कि जिस तरह से कल मेरा स्वागत हुआ मेरे घर पर, उसके बाद मुझे लगा कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनूं या ना बनूं, इस कार्यक्रम में शामिल हूं या ना हूं, लेकिन मेरे को यही करना आता है, इसलिए मैं अपने घर से बाहर निकला और इस कार्यक्रम का हिस्सा बना। बिन बुलाए मेहमान आ गए थे मनीष सिसोदिया का, यह कहना है। कल पूरा उनका दिन उसमें लगा रहा। आगे बढ़ते हैं। सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार कल से लटक रही है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर रेड डाली थी और 15 घंटों तक चली ये रेड रात तकरीबन 11:15 बजे खत्म हुई। सिसोदिया के घर सहित 30 ठिकानों पर यानी कुल 31 ठिकानों पर कल सीबीआई ने छापे मारे हैं। ये रेड दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहरों में पड़ी। और अब ईडी का भी एक्शन हो सकता है, ऐसी भी जानकारी है। जो केस फाइल किया गया है उसकी ईडी की तरफ से भी स्टडी की जाएगी। इस मामले में 15 लोगों के नाम दर्ज हैं जो एफआईआर दर्ज की गई है। और साथ ही कल मनीष सिसोदिया के घर पर तो रेड पड़ी ही, साथ ही एक्साइज विभाग के जो पूर्व डायरेक्टर हैं उनके घर और उनके अन्य 10 साथियों के घर पर भी। अब शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है, इसलिए जांच का सबसे ज्यादा फोकस भी मनीष सिसोदिया पर ही रहने वाला है। उनके खिलाफ ईडी का एक्शन भी शुरू होगा, तभी से ट्रांजैक्शन की जो जांच है फिर हो पाएगी कि आखिरकार जो पैसा गया या फिर जो रायत दी गई वो कहां पर गई। 15 घंटों की रेड के बाद सीबीआई सिसोदिया के घर से कई गोपनीय सरकारी फाइल ले गई है। सिसोदिया का पर्सनल मोबाइल फोन और लैपटॉप भी सीबीआई के हाथ लग गया है। तो कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया के घर पे जो लंबा करीब 15 घंटे का ये पूरा रेड चला, उसमें कुछ फाइल्स भी ली गई हैं, कुछ लैपटॉप, फोन यानी कि डिजिटल एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी लिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब इसमें ईडी की इसलिए एंट्री होगी क्योंकि जहां पर भी पैसे के लेन देन की बात आती है वो मनी ट्रेल सिर्फ और सिर्फ ईडी जांच करती है। और विपक्ष तो लगातार आरोप लगा ही रही है दिल्ली सरकार पर, उनके मंत्रियों पर। अब ऐसे में कांग्रेस के प्रदर्शन की भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस ने भी आज मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये प्रदर्शन निकाला है और हाथों में एक बड़ा सा पोस्टर लिए हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे थे जिसमें लिखा था मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो। हमारे तमाम सहयोगी जतिन शर्मा, भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मौजूद हैं और अगर आम आदमी पार्टी के दफ्तर की बात करें तो क्या वहां पर हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है और जानकारी के मुताबिक वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक पहुंचेंगे। जी देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि तमाम ये कार्यकर्ता है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता है, यहाँ पर अपने दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। और आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पर 2 गधों के साथ जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें आप देखेंगे एक में अरविंद केजरीवाल के पुतले के साथ एक शख्स बैठा है तो दूसरे में मनीष सिसोदिया के पुतले के साथ एक शख्स बैठा हुआ है। और ये सभी लोग मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं से हम बात करेंगे, क्या संकेत देने की कोशिश? संकेत ये देना चाहते हैं, जो अपने आप को बड़े शरीफ और ईमानदार समझते थे, आज उनके सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी उनके देखेंगे कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। और जितनों से भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उनकी यही मांग है कि मनीष सिसोदिया इस्तीफा दें। टेम्पू के जरिए तमाम यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि सामने ही आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, 100 मीटर से भी कम की दूरी है। पुलिस बैरिकेड हालांकि यहाँ पर किया हुआ है, लोगों को यहाँ पर रोका जाएगा अगर वो आम आदमी पार्टी दफ्तर की तरफ कूच करेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सर, क्या कुछ मैसेज आप लोग दे रहे हैं इस प्रोटेस्ट में? हम दिल्ली की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, सिसोदिया जी भ्रष्ट है। जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए उन बच्चों के हाथ में दारू की बोतल दी जा रही है। तो देखेंगे पोस्टर्स जतिन मनीष सिसोदिया इस्तीफा दे और इन्हीं पोस्टर्स के तले जो तमाम प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ महिलाएं, उनसे भी हम बात करेंगे। इस जो नीति आई थी, शराब नीति, इसका क्या असर पड़ा आप लोगों के? सर, यहाँ पे सबसे बड़ा असर ये होता है, घरों में गृहस्थी में ज्यादा असर पड़ा है क्योंकि जो बच्चे हैं वो बाप के प्यार से मुतासर हैं कि मैं कैसे बात करूं, वो पी के पड़े होते हैं, घर खराब हो रहा है और कहते हैं कि क्या असर पड़ा है। बहुत असर पड़ा है सर। अगर मान लीजिए कि अगर जो ये दारू एक बोतल की जगह 2-2 बोतल 4-4 बोतल कर रहे हैं, अगर इसी की जगह पे कुछ अच्छा काम करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन आज इतनी करप्शन हो रहा है, सबसे ज्यादा जगह जगह पे ठेके खुल रहे हैं। एक के साथ एक जो शराब फ्री दी जा रही थी उसी का विरोध महिला यहाँ पर कर रही है। उनके जीवन पे क्या असर पड़ा? जतिन, एक सवाल आप ले लें जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनसे। केजरीवाल जी इस्तीफा दीजिए और मनीष सिसोदिया को जेल भेजिए। 2.5 महीने से इनके एक स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं और मैं कहता हूँ मनीष शिक्षा मंत्री, ये शिक्षा के नाम पर इन्होंने भ्रष्ट किया है, शराब के माफिया के नाम से मिलकर इन्होंने भ्रष्ट किया है। मैं कह रहा हूँ स्वास्थ्य की बात करते हैं, आज दिल्ली के सारे हॉस्पिटल जाके देखिए आप मीडिया वाले लोग
GTB हॉस्पिटल जाइए, राम मनोहर हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे देखिए कितनी बदतर हालत हो रही है, बहुत बुरी हालत हो रही है शिक्षा के नाम पर। सरकार कहती है तो फायदे की नीति थी दिल्ली सरकार। फायदे की नीति कौन सी है? अपने पास से थोड़ी ना फायदा दे रहे हैं, पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए दे रहे हैं फ्री। ये कौन सा फ्री? जितने स्कूल नहीं खुले उससे ज्यादा तो तुम्हारे दारू के ठेके खुल गए, एक के साथ एक फ्री। लोग जो है ना पेटियां भर भर के घर में रख रहे हैं 15-15 दिन के लिए, उनसे असर क्या पड़ेगा? बच्चे भी देखेंगे, उनकी वाइफ भी देखेंगी। जो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये सभी लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 100 मीटर दूर पे ही यहाँ से आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, हालांकि पुलिस बैरिकेड्स यहाँ पर है और इनको रोकने की कोशिश की जाएगी। और ये एक तरीका है प्रोटेस्ट का, और उसी प्रोटेस्ट को यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। तमाम जो कांग्रेस के, दिल्ली कांग्रेस के जो नेता है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सर, क्या कुछ मांग या प्रोटेस्ट देख रहे हैं? गधों के जरिए आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि दिल्ली में शराब नीति जो केजरीवाल सरकार ने लागू की थी, सबसे पहले उसका विरोध और उसकी खामियों को कांग्रेस पार्टी ने अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में उजागर किया था। लड़ाई लंबी थी, लेकिन हमने लगातार धरना प्रदर्शन किया, इसका विरोध किया। अंततः उनको नीति वापस करनी पड़ी। उनके खिलाफ केंद्र सरकार ने एलजी के माध्यम से सीबीआई की इंक्वायरी की। हमारा आरोप था कि हजारों करोड़ का घोटाला इसके अंदर हुआ है, मनमानी की गई है, नौजवान लोगों का भविष्य खराब किया गया है, पूरी दिल्ली को शराब की नगरी बनाया गया है। आज हम ये मांग करते हैं कि सवाल मनोज सिसोदिया का नहीं है, सवाल ये नहीं है कि आप किसको गिरफ्तार कर रहे हैं, उन सबका जिम्मेदार, सबका सरगना केजरीवाल है। केजरीवाल के घर में रेड होना चाहिए, केजरीवाल इस्तीफा दे और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और दिल्ली सरकार तो कहती है तो फायदे की नीति थी दिल्ली सरकार, फायदे की नीति थी तो वापस क्यों किया? अगर फायदे की नीति थी तो वापस क्यों किया? दिल्ली की जनता से पूछिए, दिल्ली की महिलाओं से पूछिए, नौजवानों से पूछिए, जिन लोगों ने सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया। रिहायशी इलाकों में दुकानें खोली गई, दुकान शराब मुफ्त मिली, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। और केजरीवाल के लिए दिल्ली की शराब नीति वाटर गेट से कम साबित नहीं होगी। साजिश करार देती है आम आदमी पार्टी, न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला दिया जाता है, आर्टिकल छप रहा है, वहाँ तारीफ हो रही है और आप यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का केजरीवाल जी रात खुद कह रहे थे, केजरीवाल जी रात खुद कह रहे थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना कोई आसान बात नहीं है। तो वो अपने बयानों में खुद ही फंस रहे हैं। जब आसान नहीं है तो उन्होंने पैसा देकर न्यूज छपवाई है। तो आप देखेंगे तमाम जो महिलाएं हैं वो इस तरीके के पोस्टर्स लेकर यहाँ पर पहुंची है, मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, और इसी के तले ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। और मैं आपको पीछे की तस्वीर दिखाऊं, उसी तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर अब इकट्ठा होना शुरू हो रहे हैं और यहाँ से ये सभी कार्यकर्ता आगे आम आदमी पार्टी दफ्तर की तरफ बढ़ेंगे। इन लोगों का यही कहना है कि जो आबकारी नीति थी उसका ये सभी लोग विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ मांग आप लोग? देखिए, 2 टूक में बात खत्म है, ठीक है। सीबीआई ने एफआईआर में पहला एक्यूज बनाया है शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री को। हमारी सीधी सी बात है, इस्तीफा चाहिए, क्लियर इस्तीफा चाहिए, नो इफ नो बट, ओनली इस्तीफा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि फायदे की नीति थी, इससे दिल्ली से क्या फायदे की नीति थी? जगह जगह दिल्ली को शराब नगरी बना दिया। एक जोन में 2 से ज्यादा आपने एक टेंडर खुलवा दिए, टेंडर भी उनको दिए जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी। शर्म नहीं आ रही? और 140 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस किस आधार पर माफ करिए? कहां से हक दिया आपको? अच्छा जतिन, एक सवाल जरा इनसे पूछ लीजिए कि आम आदमी पार्टी का ये कहना है, स्कूलों के नजदीक बार खुले, कॉलेजों के पास खुले, मंदिर मस्जिद के नजदीक आपने दुकानें खोली। जतिन ये पूछ लीजिए सवाल कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो केंद्र सरकार है बीजेपी जानबूझकर पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये कार्रवाई कर रही है। कितना मतलब पानी गंदा और एमसीडी सब तो भ्रष्ट है, और आप कह रहे हो लोगों की फायदा। और शिक्षा का हाल देखें ना आप भी। ठीक है, हम भास्कर के पास चलते हैं। भास्कर, आप देख ही रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर का क्या हाल है? और देखिए, पार्टी के स्तर पे इसमें कुछ नहीं होगा। 12 बजे मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी बात रखेंगे, जो आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर में, जो कल सीबीआई की कार्रवाई हुई है उसके ऊपर में वो बात करेंगे। अगर इसकी बात करें, इस पूरे प्रकरण में 2 चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि ये एक बड़ा मुद्दा इसलिए है कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्ट्रेचर बना के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस राजनीति में आई है, उसको अगर डेंट लगता है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को पूरे देश भर में मिलेगा। लेकिन वही आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि अगर हम लोगों को ये समझाने में कामयाब रहे कि बीजेपी लगातार
हमसे खौफ खा के इस तरह की कार्रवाई कर रही है, तो इसका फायदा उनको गुजरात में मिलेगा। यही वजह है कि इस पूरी कार्रवाई में आप देखें, कल 8 प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के द्वारा, आज मनीष सिसोदिया फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रात में भी पूछताछ के बाद वो मीडिया के सामने आए थे और बात एक ही हो रही है एजुकेशन पॉलिसी की, हेल्थ में जो उन्होंने नीतियां बनाई है उस पर। तो आम आदमी पार्टी और इनकी सरकार का जो सबल पक्ष है उसको सामने रखना और इस पूरे प्रकरण में सिर्फ ये कह देना कि ये एक वेंडेटा पॉलिटिक्स है और इतिश्री हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि अगर इसी तरह से होता रहा तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और एग्रेसिव होगी इस पे और इस बात को जनता तक लाने की कोशिश करेगी कि बदले की कार्रवाई के तहत, या ये कहें कि जिस हिसाब से जनाधार उनका बढ़ रहा है। कोशिश दोनों ही पार्टियों की है और इसमें अब कांग्रेस भी बाजी मारती हुई नजर आ रही है, लेकिन किसको कितना फायदा मिलेगा ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन मनीष सिसोदिया के घर पर जैसे ही हलचल तेज होगी, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है कि 1 घंटे बाद पीसी करेंगे, हम वापस आपका रुख करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, भास्कर और जतिन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।